तो आ जाओ बच्चों, आज से आपका इंतजार खत्म। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12 के बाद सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं कि हम क्या करें। अब क्लास 12 के बाद ये बच्चों के दिमाग में आता है कि अब आगे की जर्नी क्या हो। तो आज आ जाइए, मैं संजीव आप लोगों का दोस्त, मैं आपको आज 12 के बाद के सफर के बारे में शुरू करने वाला हूँ क्लास। जैसा कि आज आपकी सबसे बड़ा डाउट खत्म हो जाएगा कि हमको क्या करना है। तो सबसे बड़ी चीज, क्लास 12 की 3 फील्ड होती है, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। इन तीनों फील्ड से अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आज आपको ये पता चलेगा कि क्या करना आपके लिए बेहतर रहेगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि क्लास 12 के बाद यदि हम एक कदम गलत वे में रखते हैं तो हम लोग की पूरी लाइफ खराब हो जाती है, एकदम खत्म हो जाती है। तो आपको ये चीज तो आज सीख ही लेना है कि हमको किस वे में अपने कदम को रखना है कि हमारी आगे की लाइफ पूरी एकदम झिंगारा हो जाए, मजा आ जाए पूरी लाइफ में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 4-5 मिनट की वीडियो आपको स्किप नहीं करना है। पूरी वीडियो को एक आराम से देखिए और चीजों को समझने की कोशिश करिए और पूरे होश और हवास के साथ, यानी कि अपने डिसीजन को, अपने खुद के डिसीजन को अपने हिसाब से लेने के बारे में सोचना है। आपको क्या करना है उसको यहाँ पे देखना है। मैं सारे फील्ड, जैसे कि आर्ट्स फील्ड, साइंस फील्ड और कॉमर्स फील्ड, ये 3 फील्ड होते हैं जिन फील्ड में हम अपनी स्टडी करते हैं क्लास 12 तक। जैसा कि आप गेम खेलते हो तो गेम में हर एक पड़ाव आता जाता है, एक पड़ाव आया, दूसरा पड़ाव आया, इस कंडीशन में आपका गेम चलता है। फ्री फायर या इस सब चीज के आप दीवाने होंगे। तो उसी वे में अगर मैं बात करूं तो आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स ये क्या है, ये 12th एक गेम है। गेम इस 12th का जो पड़ाव है जहां से हमको गेम को शुरू करते हैं क्लास 12th का, तो ये आर्ट्स है। तो आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स की फील्ड में तो आप देखिए आर्ट्स, ये आर्ट्स की फील्ड की सारी चीजें हैं। जब आप आर्ट्स की हो, आर्ट्स से हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आर्ट्स वाले बच्चे सबसे पहला ऑप्शन रखते हैं बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स। ये 3 साल का कोर्स होता है, ठीक है। इसको करने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। तो हम केवल 12th के बाद के सफर पे चल रहे हैं। तो मैं आपको 12th के बाद क्या करना है उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाला है, ठीक है। तो आइए दोस्तों आर्ट्स के विषय में। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपके सामने क्या होगा, बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स। आप ये कर सकते हैं किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था से आप बीए कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए बीएचएम यानी बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, यानी कि आप आर्ट्स से हैं तो आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, जो कि 3 साल का ये भी होता है, ठीक है। बीएफए बैचलर इन फाइन आर्ट्स, ये 3 साल का कोर्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे केवल कोर्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। इन सारी चीजों के बारे में अगर डिटेल में आपको जानना है तो आप कमेंट करिए, या तो मेरे पर्सनल नंबर 7317 48 10 41, इस पे आप कॉल करके, मैसेज करके किसी भी तरीके से आप किसी भी फील्ड के बारे में जानकारी ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर आ जाइए बीएफडी बैचलर इन फैशन डिजाइन, यानी कि हाँ, ये बहुत अच्छे कोर्स है। आर्ट्स से अगर आप हो, ये सारे कोर्स बहुत ही अच्छे हैं, इनको आप करके अपनी लाइफ को एक बेहतर वे में ले जा सकते हो, ठीक है दोस्तों। फिर आ जाइए बीजेएमसी यानी कि बैचलर इन जर्नलिज्म, ये तो बहुत ही अच्छा फील्ड होता है। जैसा कि हम देखते हैं नॉर्मल कंडीशन में जो बच्चे होते हैं इनको नॉर्मल चीजें पता होती है, जैसे बीए वगैरह पता चल गया, होटल मैनेजमेंट पता चल गया, बहुत सारे फील्ड है जिसके बारे में बच्चों को पता ही नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं ना, यही सब कर लेते हैं। और आप जानते हो कि इन सब फील्ड में बहुत ज्यादा भीड़ है, जिससे पूछो क्या कर रहा है, बीए कर रहा है, बीएससी कर रहा है, ऐसे ही बताते हैं। तो आ जाओ बैचलर इन जर्नलिज्म, पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर आपको कुछ करना है तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। फिर टूर ट्रेवल्स, ये भी एक कोर्स है जो कि बहुत अच्छा होता है। फिर बीए एलएलबी बेटा 5 साल का कोर्स है, जो कि पास किए हैं तो आप बीए एलएलबी कर सकते हैं। ये तो आर्ट्स की फील्ड होगी, ठीक है। फिर आ जाइए आप साइंस की फील्ड में। देखिए साइंस का फील्ड में 2 कंडीशन होती है, एक पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, एक होता है बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यानी कि 3 कंडीशन। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले, ये तो अगर आप देखो तो अगर साइंस से हैं, साइंस में ज्यादातर बच्चे पीसीएम लेते हैं, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं 12th के बाद। 12th के बाद की जो उनकी सीढ़ी होती है, बेहतर सीढ़ी, वो यहाँ से स्टार्ट होती है। या तो वो
इंजीनियरिंग के क्षेत्र में चले जाएं, इंजीनियरिंग जो कि एक बेहतर फील्ड है, एक अच्छी फील्ड है, जहां पे आप जाने के बाद बहुत सारा सोर्स खुल जाता है। बहुत चाहे तो आप सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं में आप जॉब कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आपको बीई और एक बीटेक कोर्स, बी और बीटेक जो कि 4 साल का कोर्स होता है, उनको आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाइए बी आर्ट यानी बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट, ये तो बेहतर फील्ड होती है, ठीक है। आप देखो तो लोग बीटेक वगैरह, बीएससी वगैरह सभी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन आर्किटेक्चर वगैरह के क्षेत्र में बहुत कम लोग जाते हैं, ठीक है। फिर बीएससी इन ऑनर्स यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स से आप बीएससी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस ये कर सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं आपके लिए पीएससी वगैरह करने के लिए। तो फिर सबसे अच्छी फील्ड अगर आप साइंस पीसीएम से है तो सबसे बेहतर फील्ड जो कि कम एज में आपको बेहतर इज्जत, बेहतर पैसा और एक देश के लिए कुछ करने का जज्बा अगर है तो आप ज्वाइन करिए क्या, डिफेंस। अगर आपकी मेंटलिटी, आपका मेंटल और आपकी फिजिकल्स दोनों कंडीशन आपकी बेहतर है बेटा, तो आप डिफेंस ज्वाइन कीजिए। डिफेंस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों आती हैं। अगर आप बेहतर तरीके से क्लास 11th और 12th पूरे दिल और पूरे दिमाग से पढ़ते हो तो आप कम एज में अपना करियर बना सकते हो अच्छे से। वो कहां पे आप बना सकते हो, डिफेंस में जाके, यानी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स वगैरह ज्वाइन करके, ठीक है। और एलएलबी, बैचलर ऑफ लॉ, एलएलबी आप कर सकते हैं, ठीक है, साइंस पीसीएम वाले। फिर एजुकेशन या टीचिंग के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। एजुकेशन जैसे कि मैं देखो टीचिंग के क्षेत्र में हूँ, ठीक है, वैसे ही आप अपना रास्ता खुद तय कर सकते हैं टीचिंग वगैरह वे पे जाके। जैसे कि फिर आप एजुकेशन, टीचिंग वगैरह में बहुत सारे कोर्स हैं, टीटी वगैरह है, बीएड वगैरह है, इनको आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाइए डिप्लोमा कोर्सेज। डिप्लोमा में बहुत सारी चीजें, पॉलिटेक्निक है और कई सारी चीजें हैं जो कि डिप्लोमा आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैनेजमेंट कोर्सेज, मैनेजमेंट से रिलेटेड डिजाइनिंग कोर्सेज, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये पीसीएम का क्षेत्र हुआ। फिर आ जाइए पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। सही मानो तो अगर पढ़ाई में बेहतर है, आप सारी चीजों को अच्छा समझ सकते हैं, बायोलॉजी आपकी अच्छी है, केमिस्ट्री आपकी अच्छी है, फिजिक्स भी अच्छी है, तो आपके लिए बायोलॉजी, ये पीसीएम बहुत अच्छा क्षेत्र देता है, बहुत अच्छी फील्ड, बहुत अच्छी नौकरियां हैं, बहुत समाज में बहुत अच्छा इज्जत है इन चीजों को करने के बाद। जैसा कि फर्स्ट कंडीशन पे आप देख रहे हो एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ठीक है। एमबीबीएस जो कि नीट के थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। नीट एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसको क्वालिफाई करने के बाद आप एमबीबीएस वगैरह कोर्स कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उस पर आ जाइए बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ये भी आप है, काफी अच्छा है। समझ लीजिए कि अगर आप कम एज में बेहतर पैसा कमाना चाहते हैं, समाज में इज्जत कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये कोर्स बहुत ही बेहतर है, ठीक है। फिर बैचलर इन फार्मेसी, ये बैचलर इन फार्मेसी, इसके लिए भी आपको कॉलेज वगैरह मिलते हैं, वहीं पे आप जाके इसका कोर्स करते हैं, ठीक है। करीब 4 साल का ये कोर्स होता है। फिर बीएससी एग्रीकल्चर यानी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में अगर आपको बहुत अच्छा करना है, अपने समाज को, अपने गांव को, अपने एरिया को, अपने देश को कुछ अच्छा देना चाहते हो, तो आप यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर से करके अपने कृषि के क्षेत्र में कुछ बेहतर कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। आइए फिर बीएससी नर्सिंग, ये काफी अच्छा, ये तो बीएससी नर्सिंग तो गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए बेहतर है। अगर आप तो आप बीएससी नर्सिंग करिए, यहाँ पे आपको एक समाज सेवा, मतलब कि सही मायने में पैसा भी मिलता है और कुछ करने का अगर टाइम मिलता है, तो यहाँ पे आप जाके बीएससी नर्सिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। फिर बीएचएमएस, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बीयूएमएस है, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। फिर बीएएमएस है, बैचलर ऑफ आयुर्वेद एंड सर्जरी। फिर बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ये सारे डिप्लोमा टाइप के हैं, इनको भी आप करके बेहतर कर सकते हैं अपनी लाइफ में। बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल्स, यानी कि अगर आपको वेटनरी करना है, जैसे कि जानवरों के डॉक्टर बनना है, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत ही अच्छी फील्ड होती है सब चीज। अगर आप पीसीएम है तो
पीसीबी से हैं तो अपनी लाइफ को बेहतर वे में ले जा सकते हैं। तो मतलब देखो, पहली कंडीशन क्या होती थी कि लोगों को सही मायने में सारी चीजें पता नहीं होती थी कि हमको करना क्या है। 12th पास हुए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका गाइडेंस बेहतर नहीं होता। गाइडेंस बेहतर नहीं होगा तो वो कहीं न कहीं बहुत सारी चीजों को छोड़ दिया होता है। जैसे कि अगर किसी के अंदर कोई प्रतिभा है और उसको नॉलेज नहीं है तो वो क्या करेगा ना, कोई भी फील्ड, जो कि कॉमन कंडीशन में लोग बीएससी करते हैं, बीए करते हैं, आर्मी आर्म फोर्स की तैयारी करने में लग जाते हैं, यही सब नॉर्मल कंडीशन में लोग करते हैं और अपनी प्रतिभाओं को, जो उनके अंदर सही मायने में हुनर है, उनको क्या करते हैं, छुपा देते हैं कहीं ना कहीं। तो अगर आपको बेहतर इन सब सारी चीजों के बारे में बेहतर चीज चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आप मैसेज करिए, कॉल करिए, कुछ भी करके आप पता कर सकते हो। ठीक है, मैं हूँ आपका दोस्त संजीव। मैं आपको साइंसली पाठशाला के थ्रू सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराऊंगा, हर एक चीज। तो दोस्तों आ जाइए हम कॉमर्स के क्षेत्र में, जो बच्चे कॉमर्स के क्षेत्र में, उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन तो सीए होता है, चार्टर्ड अकाउंट, यानी कि सबसे अच्छा क्षेत्र होता है। यहाँ पे आपको सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में जॉब करने का एक बेहतर मौका मिलता है, जो कि 5 साल का कोर्स होता है। अगर आप अपने लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं तो आप इन सारे कोर्सों को परचेज कर सकते हैं। सीएस कंपनी सेक्रेटरी, फिर सीएफपी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, फिर सीएम, यानी कि आप मार्केटिंग के क्षेत्र में, आप एक बिजनेस के पर्पज से, बिजनेस के क्षेत्र में कॉमर्स किया हुआ स्टूडेंट बहुत अच्छा कर सकता है। अपने बिजनेस को भी वो ग्रो कर सकता है, अपने बिजनेस में भी बेहतर कर सकता है वो। ठीक है, फिर बीबीएस बैचलर इन बिजनेस स्टडीज, बीएमएस बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, फिर बीकॉम एलएलबी बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, फिर आपका बीकॉम है, जर्नल से बीकॉम है, ऑनर्स 3 साल के ये कोर्स है। ये सारी चीजें हैं। मेरा केवल इसका एम ये था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 12th के बाद किस वे में जाना है, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करनी है, इन सारी चीजों में उनको काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो दोस्तों देखिए, पूरे धैर्य और स्थिरता के साथ अगर आप क्लास 12 पास किए हो अभी और सोचते हो कि 1-2 साल में चिल करके फिर आगे की पढ़ाई करेंगे, तो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। आप क्लास 12 अभी पास किए हो दोस्तों, और लग जाओ अभी से। रिजल्ट आने का वेट मत करिए, रिजल्ट तो आएगा ही, जैसे तैसे अच्छा आएगा अगर आपने अच्छा किया है। देखो, रिजल्ट कहीं ना कहीं बच्चे को पहले से पता होता है कि मेरा रिजल्ट इतना आने वाला है, क्योंकि वही कॉपी में लिख के आता है, तो जाहिर सी बात है उसको पता होता है। 70% उसको रिजल्ट के बारे में पता होता है कि मेरा क्या आएगा। तो आप अपने आप को जज करिए, आप किस लिए बेहतर हैं इसको सोचिए, अपने आप को टाइम दीजिए। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता आपके पास, यही वक्त होता है। एग्जाम के बाद जो टाइम मिलता है आपको, उस टाइम को आप केवल ये सोचने में लगाओ कि मेरा आगे का सफर मैं किस वे में अपने कदम को रखूं कि मेरी लाइफ एकदम बेहतर हो जाए। मतलब मैं अपने आप को, समाज को क्या दे सकता हूं, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को मैं क्या दे सकता हूं। इस सोच के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाइए आप। और जिस चीज में आपकी रुचि है, आपको जो कुछ करना है, बिना हिचकिचाए, बिना डरे, उस पर पूरा फोकस करिए और लग जाइए उसके में। देखो, लाइफ है, जिंदगी जो है ना, एक सफर है बेटा, और सबको करनी है। सफर तो सबको करना है, ऐसा सफर है कि आज नहीं कल, फिर इसका अंत तो आप जानते हो। बहुत ज्यादा चीजों को संजो के नहीं रखना है, बहुत ज्यादा ड्रीम बड़े बड़े सोचने हैं, सब कुछ करना है, बहुत अच्छा करना है, लेकिन याद रखना, केवल जीने और खाने के लिए नहीं चलना है, क्योंकि ये तो सब करते हैं। अपनी लाइफ को, अपने आप को केवल इतना सोच के चलना है कि हम समाज को क्या दे सकते हैं, अपने देश को क्या दे सकते हैं, अपने परिवार को, अपने घर को क्या दे सकते हैं। उस सोच में, उस वे के साथ अपने कदम को आगे आप बढ़ाएंगे। और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। और जो भी थोड़ी बहुत गलतियां होंगी, प्लीज उसको थोड़ा सा दरकिनार करके मेरी मेहनत को, मेरे इस काम को आपको जितना फायदा होता है इस वीडियो से, उसको आप परचेज किए, आप लीजिए आप आराम से, और सारी चीजों को कोशिश करिए, सोचिए कि क्या आपके लिए बेहतर होगा। भीड़ से हट के कोशिश करिएगा अपने रास्ते बनाने को। देखो, भीड़ आपको भटकने नहीं देगी,
अगर आप भीड़ के साथ, भीड़ के पीछे पीछे जा रहे हैं, तो भीड़, जाहिर सी बात है, भीड़ आपको भटकने नहीं देगी, लेकिन भीड़ आपकी पहचान छीन लेगी। जो जिस लिए आप पैदा हुए हो सकता है कुछ अंदर आपके पास कुछ अलग हो, उस अलग को दिखाने के लिए, देखो भगवान ने जीवन एक दिया है और उसी में कुछ करना है। अगर उसी में कुछ करना है तो दिमाग को बिना कुछ लोड दिए, बिना एक्स्ट्रा कुछ चीज सोचे, केवल ये सोचना है कि हमको किस क्षेत्र में अपने कदम को आगे बढ़ाना है, बस। और आपके सामने ये सब है। भीड़ में ना चलिएगा। भीड़ का रहने का मतलब बस लोग को सोचते हैं ना कि किसी तरह ग्रेजुएट हो जाए, ग्रेजुएट होने के बाद कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, कमाने लग जाएंगे। नहीं, लाइफ एक, अगर अभी तक आपको नहीं समझ में आता चीजें, आप 12th पास हो जाएंगे जैसे तैसे करके, और अभी भी आप कमजोर हैं किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चीज में, तो आप अभी से कोशिश करना शुरू कर दीजिए। 2-3 साल अपने आप को, 3 साल आप 3 साल लग जाओ, 3 साल के बाद आपका आगे का 30 साल बहुत बेहतर हो जाएगा बेटा। जल्दी आना मत। देखो कहीं ना कहीं आप जल्दी आओगे तो बहुत सारी चीजें, ये 3 साल का सफर 30 साल में कब कन्वर्ट हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए जब तक आप कोई ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हो, उस साल में अपने आप को कोशिश करो। अगर जिसका एम है यूपीएससी वगैरह करना, तो उनके लिए तो बेहतर है। 12th के बाद कुछ नहीं करना दोस्त, आप 12th के बाद अपनी प्रिपरेशन को बेहतर वे में ले जा सकते हैं। चलिए इसी सोच के साथ हम चलते हैं आप लोग से। आप लोग थैंक यू, गुड नाइट एंड जय हिंद दोस्तों।